एगेड आर्क दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉ हेड्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट। हमने आज तक किसी भी गोरेसाई को मैरिजोस के बाहर नहीं देखा। यहाँ तक जब ओहारा में बस्टर कॉल हुआ था तब भी कोई आगे नहीं आया था। एंड अभी देखा जाए तो स्ट्रॉ हेड्स सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं। सैटर्न, किजारू एंड 100,000 मरीन्स ये सब होते हुए देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बाउंटी तो रेज होंगी ही। हालांकि अभी उनके बाउंटी में चेंजेस आए हैं वानो आर्क के बाद। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनकी बाउंटी ज़्यादा है उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी। जैसे कि शैंक्स और टीच की बाउंटी अभी सेम ही है, पर शैंक्स 12 साल पहले से ही योंको है, वो भी 1 बिलियन के बाउंटी के साथ। और दूसरी ओर 2 साल पहले तक ब्लैकबियर्ड को कोई जानता भी नहीं था, तब उस पर बाउंटी भी नहीं थी, और उसने अभी 2 साल में 4 बिलियन की बाउंटी कर ली है। तो लूफी भी सेम बाउंटी अचीव कर सकता है यार। पहले ही हमारे फ्यूचर किंग ने एनिस लॉबी और इम्पल डाउन में तबाही मचा के रखी है, और अभी एगेड से एग्जिट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड गवर्नमेंट का अटेंशन लूफी ग्रैब कर लेगा। वैसे ये मत भूलना कि लूफी वो फ्रूट पजेस करता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 सालों से ढूंढ रही है, एंड निको रॉबिन जो स्ट्रॉ हेड्स को बिलोंग करती है, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट एनिमी मानती है। वीडियो को एंड तक देखना, एक बोनस बाउंटी भी बताऊंगा। देखा जाए तो 3 कैरेक्टर्स लूफी के साथ एगेड से भागेंगे। एगेड आर्क में सभी लोग वेगापंक के पीछे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागेगा, और इसी वजह से वो सबसे डेंजरस पर्सन बन जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। उसके पीछे 3 रीजंस है। पहला, वेगापंक वर्ल्ड सेंचुरी पे रिसर्च कर रहा है, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट हर हालात में छुपाना चाहती है। सेकंड, वेगापंक उनके लिए बहुत सालों से काम कर रहा है, तो वो उनके पूरे बुरे इरादे और प्लान्स जानता है। एंड थर्ड, वेगापंक वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट है। उसने कई रिसर्चेस किए हैं, जैसे कि सी स्टोन्स के यूजेस, डेविल फ्रूट्स की पावर कैसे वर्क करती है उसको समझना, जनरेशन टू जनरेशन मॉडिफिकेशन जिससे पैसिफिस्टास और सेरेफम्स क्रिएट किए गए हैं, और बहुत से ऐसे रिसर्चेस जो कि 500 साल आगे है करंट टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। उसके एक्सपेरिमेंट्स यहाँ तक कि आइलैंड भी तबाह कर सकते हैं, और अगर ऐसा पर्सन वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर ना रहे तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। चैप्टर 1091 में किजारू ने बोला था, डॉक्टर वेगापंक एलिमिनेशन इज अवर टॉप प्रायोरिटी। उन्हें बस वेगापंक को पकड़ना नहीं है, उन्हें उसे खत्म करना है। सो मुझे लगता है फर्स्ट ओनली डेड बाउंटी होगी ये वन पीस की। सेंटामारू किजारू से फाइट करते वक्त बहुत इंजर्ड हुआ है, तो ऐसा लगता है कि स्ट्रॉ हेड्स उसकी हेल्प करेंगे। सेंटामारू मानता है कि उसका वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिफेंस है। हालांकि काइदो और बिग मूम दोनों का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, पर हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि सेंटामारू बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज अ एक्स मरीन उस पर बाउंटी नहीं थी, पर अब एटलीस्ट उस पर 600 मिलियन बेरीज बाउंटी रखी जाएगी। एगेड आर्क के बाद बॉनी बिलोंग करती है फर्स्ट जनरेशन। हालांकि एगेड में उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर उसने कुमा की मेमोरीज देखी हुई, तो आगे ऐसा हो सकता है कि अगर बॉनी को उसकी मेमोरीज याद रहे तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए थ्रेट हो सकती, क्योंकि कुमा की मेमोरीज में क्लियरली दिखाई देता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स कितने बुरे थे। वैसे ही फाइट के दौरान सैटर्न ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बॉनी का डेविल फ्रूट मरीन से बचने में बहुत हेल्प करता है। वो अपनी एज और शक्ल कभी भी चेंज कर सकती है, तो उसकी बाउंटी में भी रेज आएगा एटलीस्ट 300 मिलियन बेरीज का। आगे बन जाएंगी 620 मिलियन बेरीज। तो चलो अब स्ट्रॉ हेड्स की ओर बढ़ते हैं। नामी, ब्रुक एंड फ्रैंकी, इन तीनों की बाउंटी हमेशा सेम बढ़ती है। एगेड के बाद भी सेम ही होगा। फ्रैंकी की फाइट हुई थी एस शार्क से, यहाँ तक कि उसके रेडिकल बीम ने वेगापंक को भी इम्प्रेस किया था, और आगे फ्रैंकी ने एस स्नेक को भी बबल में ट्रैप कर दिया था। ब्रुक और नामी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, पर वो भी फ्रैंकी जितना ही बाउंटी रेज रिसीव करेंगे, 200 मिलियन बेरीज। चॉपर भी कुछ ज्यादा एक्टिव तो नहीं था, तो उसके साथ मजाक तो कंटिन्यू रहेगा, और उसकी बाउंटी कर दी जाएगी 2000 बेरीज। रॉबिन ज्यादा डेंजरस बनते जा रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, जैसे जैसे स्ट्रॉ हेड्स लाफ्टेल की करीब पहुंच रहे हैं। एगेड में रॉबिन की छोटी सी फाइट हुई थी एस शार्क से, जिससे उसे बहुत कुछ पता चला। रॉबिन ने आयरन जायंट और फिशमैन डिस्क्रिमिनेशन की स्टोरी को कनेक्ट किया, जो दोनों ही 200 ईयर्स पहले अकर हुए थे। उससे क्लू भी मिला कि सॉल जिंदा हो सकता है, और वो पूरे बुक्स पढ़ने के लिए भी तैयार है जो एल्बा फ्लैग है। गोरस है रॉबिन को पकड़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने रॉबिन की आवाज तक पहचान ली थी डेंडेन मोशी से, और वो अच्छे से जानते हैं अगर वेगापंक और रॉबिन मिलकर वर्ल्ड सेंचुरी की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सो ये तो कंफर्म है रॉबिन की बाउंटी रेज होगी ही। आई गेस 1.63 बिलियन बेरीज तक बढ़ेंगी, और अगर ओनली डेड भी दे दे तो कोई शॉकिंग बात नहीं है, एज रॉबिन इज थ्रेट टू देम। करंटली जिनबे की बाउंटी सांजी से ज्यादा है। जैसे वीडियो की शुरुआत में बोला था, बाउंटी ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं। जिम्बे एक वॉरलॉर्ड बिग मॉम क्रू मेंबर रह चुका है, एंड नाउ वो दूसरे एम्परर के क्रू में है, एंड सांजी 2 साल पहले ही पायरेट बना है, तो इट माइट पॉसिबल एगेड के बाद जिम्बे की बाउंटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और इन कंपैरिजन टू सांजी कम रहेगी। एगेड आर्क में
सांजी ने एस शार्क से फाइट ली और बहुत ही खतरनाक फाइट की। हाँ, उसने भी मार खाई, पर क्या ही फर्क पड़ता है, भाई को दर्द ही नहीं होता। वैसे भी हमने अभी तक किसी को सेरेफम को इजीली हराते वक्त नहीं देखा। दिस सीन जब किजारू ने लैब में एंट्री ली और लूची वेगापंक को मारने का ट्राई कर रहा था, सांजी ने उसी वक्त बबल गन का यूज करके काकू को ब्लॉक कर दिया। मैन, ऐसी सिचुएशन में सांजी को इंटेलिजेंस के मामले में कोई सरपास नहीं कर सकता। ये शुरू हुआ था मिस्टर प्रिंस वाले सीन से और कंटिन्यू रहा वाटर 7 में भी, जब सांजी ने चुपके से रॉबिन को फॉलो किया था। एंड अभी जैसे ही उसने लूची को देखा, नेक्स्ट मोमेंट काकू को ब्लॉक कर दिया। हैट्स ऑफ टू सांजी यार। सांजी की स्पीड, रीजनरेशन पावर एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अंडररेटेड है, पर वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। आई बिलीव कि उसकी बाउंटी करीब 1.73 बिलियन बेलीज होगी। नाउ लेट्स हेड ऑन टू ज़ोरोसा, राइट हैंड मैन ऑफ फ्यूचर पैरेट किंग। भाई देखो, सीधी सी बात है, ज़ोरो का एक एनिमी से फाइट करके पेट तो भरने नहीं वाला। सीधी बात, नो बकवास। ज़ोरो के भी फाइट्स हुए एगेड आर्क में। एट फर्स्ट ज़ोरो की फाइट हुई अवेकन काकू के साथ, देन ही फॉट विद एस हॉक, और फिर चैप्टर 1091 में ज़ोरो ने लूची पर अटैक किया जब उसने वेगापंक को मारने का ट्राई किया। ज़ोरो मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है, तो ही डिजर्व्स बाउंटी ऑफ एटलीस्ट 1.811 बिलियन बेरीज। जैसे ज़ोरो के 3 कॉम्बैक्स हुए, सेम लूफी के भी। एट फर्स्ट लूफी की फाइट हुई अवेकन लूची के साथ 2 साल बाद, और फिर आगे उसने एस बियर के साथ फाइट की। एंड चैप्टर 1091 में लूफी ने किजारू पर अटैक किया, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल है। अगर लूफी किजारू को हराता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास बाउंटी बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अब स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन फोर्सेस के लिए भी लूफी को रोकना पॉसिबल नहीं है। तो आई गेस लूफी की बाउंटी रहेगी 4 बिलियन बेरीज और 4.056 बिलियन बेरीज गोमू नाम के हिसाब से। लूफी की बाउंटी थोड़ी ज़्यादा होगी शैंक्स से, जो दिखाएगा कि लूफी ने शैंक्स का प्रॉमिस पूरा कर लिया। और वन पीस के एंड में लूफी की बाउंटी 5.656 बिलियन बेरीज हो सकती है, जो रॉजर के बाउंटी से ज़्यादा है। अगर फाइनल वॉर जल्दी शुरू होता है और एगेड आर्क वर्ल्ड गवर्नमेंट पे भारी पड़ता है, तो हम ये बाउंटी जल्दी देख सकते हैं। हम साबो को नहीं भूल सकते। हाँ, मानता हूँ वो एगेड पे नहीं है, पर उसकी बाउंटी भी दिखाई जा सकती है। इमू और गोरोसई को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साबो जिंदा है पता करने में। साबो ने मैरिजोज में एंटर किया था बिना किसी को पता चले और गार्ड्स को हराकर कुमा को फ्री किया, और वो गिने चुने लोगों में आता है जिसने 5 एल्डर्स और इमू को देखा है। आगे उस पर कोबरा को मारने का ब्लेम भी डाला गया। साबो ने ललुशिया किंगडम में क्या हुआ वो भी देखा और वहाँ से जिंदा बच निकला। इनमें से एक भी इंसिडेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए क्राइम है, और साबो ने तो सभी किए हैं। अभी साबो की बाउंटी 602 मिलियन बेरीज है, जो कि उसके स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कम है। सो आई गेस उसकी बाउंटी 2 बिलियन बेरीज से बढ़ाई जाएगी, एंड बाउंटी ऑफ गॉड उसोप वुड बी 750 मिलियन बेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अपने वन पीस चाहने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही और किसी वीडियो में। बाय बाय।